नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 3 सत्रों की गिरावट के बाद बाजार में जोरदार शॉर्ट कवरिंग। निफ्टी 250, निफ्टी बैंक 450 अंक दौड़ा। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस में तेजी, मिड कैप्स में भी बाहर। आज शाम आने वाले टीसीएस के नतीजों से पहले आईटी स्टॉक्स में तेजी, करीब 2.5% दौड़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। टीसीएस, टेक महिंद्रा को फोर्स 3% ऊपर। दिग्गज के साथ मिड कैप टेक कंपनियों का भी जोश हाई। आईटी नहीं, आज दूसरे सेक्टर्स में भी जोरदार खरीदारी। सरकारी बैंक, मेटल, एनर्जी, ऑटो, एनर्जी स्टॉक्स में 1% ज्यादा की तेजी। एफएमसीजी स्टॉक्स भी ऊपर। क्वार्टर 3 अपडेट के बाद टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी। पॉजिटिव वॉल्यूम ट्रेड से बढ़ा भरोसा। अच्छे अपडेट के बावजूद टाइटन 2% फिसला। और इक्विटी नहीं, गोल्ड में भी तेजी का मूड। M6 पर सोना 56,000 के पार निकलकर 2.5 साल की ऊंचाई पर। सोने के उछाल से गोल्ड फाइनेंस कंपनी में भी रौनक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार की शुरुआत बेहतर हुई। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर कारोबार करते हुए भारतीय बाजार ऑल द मिड कैप्स ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं, लेकिन निफ्टी में स्ट्रेंथ बरकरार है और 18,000 के ऊपर फिलहाल टिका हुआ है। हालांकि दिन के दौरान हमने 18,100 के ऊपर के लेवल्स भी आते हुए देखे हैं। मिड कैप्स भी 0.1% ऊपर अभी भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन डे हाई से थोड़ा सा हल्का जरूर हुए हैं। लेकिन आज के सेशन में अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो जो पूरा सपोर्ट आ रहा है वो रिलायंस जैसे स्टॉक्स की ओर से आ रहा है। आईटी में टीसीएस के अर्निंग से पहले जो बाइंग है, इन्फोसिस में जो खरीदारी है, स्टॉक्स पूरी सपोर्ट लैंड कर रहे हैं। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एमएनएम, ऑटो स्पेस से जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। बैंक्स में एचडीएफसी बैंक पूरी सपोर्ट लैंड करते हुए, तो ये वो शेयर्स है जो पूरा सहारा दे रहे हैं बाजार को और इसीलिए मोमेंटम स्ट्रांग है। तो फटाफट से एक बार संकेत देख लेते हैं विदेशी बाजारों से क्या मिल रहे हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट्स के साथ और एशिया बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। चाइना जो रीओपन हुआ है उसका मूड माहौल पॉजिटिव इंपैक्ट एशियन मार्केट्स पर दिखाई दे रहा है। निक्केई, कॉस्पी, हैंग सेंग, शंघाई सभी आधा से 2.5% तक ऊपर है। 2% ऊपर हांगकांग का बाजार कारोबार कर रहा है। बाकी बाजार भी अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। फ्यूचर्स देखें अमेरिका के तो डाउ फ्यूचर्स 60 पॉइंट्स ऊपर है। नेस्डैक के फ्यूचर्स भी 50 पॉइंट्स ऊपर ही हैं। ज्यादा एक्शन आपको नेस्डैक में दिखाई देगा। 0.5% ऊपर नेस्डैक फ्यूचर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बड़ी बातें लेकर आते हैं आपके लिए और उसके बाद आपके लिए ट्रेड्स भी समझेंगे वापस आपसे। तो एक शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट, बाजार तेजी के मूड में 18,100 के आसपास निफ्टी घूम रहा है। बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, 450 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स 1% चला था, लेकिन अब सिर्फ 0.1% की तेजी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को छोड़ देंगे तो बाकी सभी सेक्टर्स में खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली है। सबसे ज्यादा रौनक है आईटी में। आईटी सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस के साथ। इसके अलावा एनर्जी, मेटल्स में भी तेजी है। कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो एनबीएफसी, फार्मा, पावर और रियल्टी स्टॉक में भी खरीदारी बनी हुई है। अब ये तो इक्विटीज की बात है। एक बार जरा फटाफट से कमोडिटीज में बुलियंस का हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 30 महीने के हाईस पर सोने के भाव जाते हुए देखे थे और वहां पर तेजी अब एक्सटेंड हुई। 56,000 के आसपास फिलहाल सोना कारोबार कर रहा है, ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक। अब देखिए 56,000 के ऊपर डिसाइसिवली टिकते हुए 56,000 ऑलमोस्ट 200 के लेवल्स फिलहाल सोने में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से कमजोरी नहीं है सोने में, तमाम एक्सपर्ट्स मान के चल भी रहे हैं और तेजी ही बनी रहेगी। मौका जरूर देगा गोल्ड आगे एंट्री लेने का, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स का व्यू है। लेकिन एक्शन सिर्फ इक्विटीज में ही नहीं है बल्कि कमोडिटीज में भी है। लेकिन बात करते हैं अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मूड तो अच्छा दिख रहा है, अब सवाल ये है कि इन स्तरों से और ऊपर जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये यही अटकेंगे? क्या व्यू दोनों ही इंडेक्स पर? गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा है दीपाली की अपनू तो बहुत बढ़िया मिला है। अब इतने अपनों के बाद थोड़ी सुस्ती होती है तो परफेक्ट ऑन है। अब 1:30 बजे 2:30 बजे तक तो ऐसा लगता है थोड़ा डिप मिलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका। लगातार जैसे अपमूव खुला, गैप अप, फिर एक अपमूव मिला और रेसिस्टेंस के आसपास था। रेसिस्टेंस करीब था 18,250-300 के आसपास, तो वहीं से लौट आया मेरे ख्याल से। थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड लगता है जो अगर यहीं पर ही बंद हो जाता है ना निफ्टी आज, तो कल तो ऊपर है। ओके, तो इन्हीं स्तरों के आसपास अगर आज बंद हुआ तो कल तेजी रहेगी, ये गाबा साहब का व्यू है। लेकिन चलिए गाबा साहब, अगर स्टॉक्स देखें तो आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? मुझे अशोक लेलैंड अच्छा लगता है। यहाँ पर तेजी है, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी इसकी। उसका टारगेट 150 वाला था, वो आ गया। अब नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 152, 155 है, वहां तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 148 का कोई स्टॉप लाकर चले अशोक लेलैंड पर तो मुनाफा मिलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मुझे वो है, मैं कहूंगा एशियन पेंट्स। यस,
एशियन पेंट्स पे लगता है कि एक अप मूव मिलना चाहिए, काफी गिरावट है ये, अब यहाँ पर थमा हुआ है। ये एशियन पेंट्स आज का नहीं लगता है, आज और कल के हिसाब से मेरे ख्याल से चलना चाहिए। 2975 का कोई स्टॉप लगा चले तो अपसाइड करीब 3050 पॉसिबिलिटी है। ओके चलिए, तो ये है ट्रेडिंग आइडियाज। एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह 2995 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार करते हुए 16 रुपए ऊपर इन सरों से एंट्री आप लेकर चल सकते हैं। ये गाबा साहब का व्यू है फिलहाल एशियन पेंट्स पर 3000 के नजदीक ये ट्रेड कर रहा है। तो ये तो ट्रेडिंग आइडियाज की बात हुई, लेकिन मिड कैप्स में एक्शन कहाँ है वो अब एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और इंडेक्स तो आपने देखा ही 0.1% ऊपर कारोबार कर रहा है, 226 अंकों की बढ़त है। लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं, सभी पॉकेट्स आपको तेजी में दिखाई देंगे। एनबीएफसी से शुरुआत कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स में क्योंकि एक्शन है इसीलिए एल&टी फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग, उजीवन, ये स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं 6% तक की आज के सेशन में। इंश्योरेंस में तेजी लौटते हुए वापस जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस तेजी में 2-2.5% ऊपर है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी में आपको 5% का मूव दिखेगा। पीएसयू बैंक देखेंगे तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कर्नाटका बैंक 2% तक के मूव्स इन शेयर्स में भी हैं। मेटल्स में चाइना रीओपन का बेनिफिट, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, साथ ही क्वार्टर 3 अपडेट से पॉजिटिव आई है जिससे सेक्टर के सेंटीमेंट्स बेहतर हुए हैं। ऑटो इसके अलावा अगर आप देखेंगे फार्मा पैक को एक बार दिखाते हैं आपको। फार्मा पैक में आज के सेशन में इंडोको रेमेडीज, लॉरस लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, इफको लैबोरेटरीज ये तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। यहाँ एक्शन तेजी का बना हुआ है, 3% तक कैप मूवर। लास्टली एक बार आईटी दिखा देते हैं। दिग्गजों में ज्यादा बाएंगे ऑल्दो, बट मिड कैप्स में भी एक्शन है आईटी में। बिरला सॉफ्ट, 63 मून्स को फोर्ज, परसिस्टेंट, यहाँ 3.5% तक के मूव्स आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो एक्शन बना हुआ है आईटी स्टॉक्स में भी आज के सेशन में। गावा साहब आईटी पर राय दीजिए, टीसीएस के नंबर्स भी आने हैं, उससे पहले खरीदारी तो देखने को मिल रही है। क्या सजेशन, कोई ट्रेड लेंगे कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट किसी स्टॉक में? एंटायर आईटी पैक अच्छा ही लगता है मुझे। आपने टीसीएस की बात की स्पेसिफिकली, मुझे यहाँ पर भी लगता है कि बेस बढ़ना चाहिए टीसीएस में। अभी ट्रेड करा 3305 के आसपास, मुझे लगता है 3350 से जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम स्टॉप होगा 3280। तो आईटी में तो यस अच्छा लगता है, बिरला सॉफ्ट, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक सब अच्छे लगते हैं। ओके, तो ये आईटी पर व्यू है। स्टॉक्स बेहतर दिख रहे हैं और तमाम आईटी स्टॉक्स अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड भी कर रहे हैं, खास बात यह है। अच्छा गावा साहब, एक बार न्यू इंडिया एश्योरेंस पर आपके चाहिए। आपको याद होगा इस स्टॉक पर हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी और उस चर्चा के बाद ये स्टॉक फिसला और वापस से ऊपर आ चुका है। तो लगातार यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट तो है, क्या व्यू है इन लेवल से? जिसके पास भी हो उसके लिए क्या सजेशन? देखिए बाइंग मोड पर है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो होल्ड है। क्या वो फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए? यहाँ पर मेरे ख्याल से फ्रेश ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा उसको और नीचे आने दीजिए, फिर एक अप मूव मिलेगा उस समय लेना चाहिए, इस वक्त नहीं। और एक एल&टी फाइनेंस पर भी आपकी राय? किस पे? सीमेंस पर। वेल सीमेंस मैंने शॉर्टलिस्ट किया था स्टॉक ये शायद। हाँ जी, सीमेंस की बात जी जी, एल&टी फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस में यह स्ट्रेंथ नजर आती है इनपे, बिल्कुल काफी हद तक अच्छा लगता है मुझे। स्टॉक ट्रेड करा है 90 रुपीज 85 के आसपास, 89 का स्टॉक लगाना है, ज्यादा नहीं। मुझे लगता है 94 तक जा सकता है एल&टी फाइनेंस, उसको 1-2 दिन लगेंगे। इस बीच एक बार फटाफट वापस से बुलियंस की ओर रुख करते हैं। सोने के प्राइसेस को देख लेते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब, क्योंकि अब कारोबार कर रहा है 56,122 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप मौजूदा लेवल्स देखेंगे तो इन मौजूदा लेवल्स के हिसाब से अब 0.1% की बढ़त यानी 400 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 69 पॉइंट्स की दूरी और गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइस पर पहुंच जाएगा। तो दिन के ऊपरी स्तर ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड हाइस के नजदीक फिलहाल कारोबार करते हुए 56,191 ये रिकॉर्ड ऊंचाई है सोने के, और 19 स्तरों के आसपास फिलहाल कारोबार करा है। सिर्फ 69 पॉइंट्स की दूरी, गोल्ड ऑल टाइम हाई के नजदीक। लेकिन कुछ खबरों की ओर अब रुख कर लेते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया डिजिटल रुपए का अगला चरण जल्द लॉन्च होने वाला है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहले चरण से सबक सीखते हुए अगले चरण में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर तो बातचीत करेंगे ही आज के सेशन में। इनफैक्ट हमारे साथ लक्ष्मण रॉय आगे मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर है, उसके रुख करते हैं। और खबर यह है कि टैक्स से जुड़े पुराने विवाद निपटाने के लिए एक और मौका मिल सकता है। और सोर्सेस के थ्रू सरकार विवाद से विश्वास और सबका विश्वास जैसी सफल एमनेस्टी स्कीम का पार्ट 2 लाने पर विचार कर रही है। हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। तो आलोक बताइए क्या डिटेल्स हैं और क्या है पूरी खबर?
बिल्कुल, देखिए देश के अलग अलग कोर्ट और अपीलेट अथॉरिटी में जितने भी टैक्स के पुराने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं उनको निपटाने के लिए सरकार एक बार फिर से बजट में एक महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो पुरानी जो इनकम टैक्स की स्कीम थी, विवाद से विश्वास स्कीम, और जो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड स्कीम थी, सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्यूट स्कीम, इन दोनों का पार्ट 2 का ऐलान किया जा सकता है और सरकार ऐसी स्कीम को लाने पर विचार कर रही है। अब इसमें जो पहला जो इनकम टैक्स की स्कीम होगी उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, और सेल्फ डिक्लेरेशन देने के बाद जो पेनल्टी और साथ ही साथ जो बकाया टैक्स और इंटरेस्ट होगा, अगर उसका पेमेंट करते हैं तो जो पुराने केसेस हैं वो इनकम टैक्स अपनी तरफ से हटा लेगी। तो ये इस तरह की स्कीम है। हालांकि देखें तो जो पेनल्टी होती है वो इनकम टैक्स की काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें जो पेनल्टी होगी मैक्सिमम 20% तक हो सकती है। कुछ इसी तरह की चीज़ें जो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जो पहले स्कीम थी, सबका विश्वास प्रॉपर्टी डिस्प्यूट स्कीम थी, उसको लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। और इसमें जो कस्टम ड्यूटी से जुड़े हुए जितने भी टैक्स के मामले हैं उसमें क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन और एग्जम्पशन से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं उनको निपटाने पर सरकार का जोर होगा। सरकार का मानना है कि इससे करीब 38,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब 2019 में इनकम टैक्स का और 2020 में कस्टम ड्यूटी का जो एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया था, तो उसमें सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था। दोनों स्कीम में कुल मिलाकर करीब 92,000 करोड़ रुपए मिले थे। तो सरकार को लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा इस स्कीम से, और दूसरी तरफ से जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको भी बढ़ाने का एक बड़ा मौका एमनेस्टी स्कीम के जरिए मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये है डिटेल्स जो आलोक ने आपको बताई। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपको बताएंगे डिजिटल करेंसी से जुड़ी हुई, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और बाजार में मोमेंटम बना हुआ है। दिग्गजों में खरीदारी ज़्यादा आपको दिखाई देगी, स्ट्रेंथ के साथ ही फिलहाल ट्रेडिंग हो रही है। तमाम दिग्गजों में रिलायंस, आईटी पॉकेट यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। आईटी में तो इनफैक्ट मिड कैप आईटी में भी एक्शन। एक स्टॉक देखते हैं कोफोर्ज, इनफैक्ट केईसी इंटरनेशनल, गाबा से भी हुआ स्टॉक को देखिए, इसमें अभी बाइंग आई है और एक सडन स्पर्ट के साथ भी दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है केईसी इंटरनेशनल का स्टॉक। 5.5% का मूव। केआई इंडस्ट्रीज नहीं, केईसी इंटरनेशनल की बात हो रही है, 512 के लेवल्स पर है। गाबा साहब, अगर आप स्टॉक के चार्ट को देख सके तो बताइए, सडन मूव के बाद क्या व्यू है? अच्छा लग रहा है मुझे चार्ट केईसी इंटरनेशनल पर, ट्रेड कर रहा है 512 के आसपास। इसका बाई सिग्नल जनरेट हुआ है आज, और इंटरडे बाई सिग्नल जनरेट हुआ है कल दोपहर। तो मेरे ख्याल से फ्राइडे के दोपहर को अब मूव ऑन है, अब तो मोमेंटम शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से ये ट्रेड करीब 530 तक जाना चाहिए, 540 भी पॉसिबल है। अब ट्रेड कर रहा है करीब 5112 के आसपास। 498 का स्टॉप लगा चले तो मुनाफा मिलेगा ऑन द लॉन्ग साइड। यस, केईसी इंटरनेशनल डिलीवरी बेस्ड स्टॉक। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर 520 530 जाने की यहाँ से पूरी प्रोबेबिलिटी डे हाई पर आकर कारोबार करते हुए। लेकिन कुछ और खबरें आपको बताते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से लॉन्च किए गए डिजिटल रुपए का अगला चरण जल्द लॉन्च होने वाला है, और जो एक्सक्लूसिव जानकारी में मिली है उसके मुताबिक पहले चरण से सबक सीखते हुए अगले चरण में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। क्या बदलाव हो सकते हैं, बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए लक्ष्मण। देखिए, जो रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी है, जिसको डिजिटल रुपया भी कहते हैं, वो दरअसल 1 दिसंबर को जब लॉन्च किया गया था उसके बाद अच्छा रिस्पांस मिला। अब तक करीब 16,000 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, 1,60,000 ट्रांजैक्शन हुए हैं और करीब 64 लाख रुपए के लेन देन हुए हैं। काफ़ी क्लोज ग्रुप में ये हो रहा था, लेकिन अब रिजर्व बैंक इससे सबक सीखते हुए, इसमें कुछ ग्लिचेज आए, उससे सबक सीखते हुए अगले चरण को जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी महीने में ये अगला चरण लॉन्च हो सकता है। अगले चरण में, पिछले चरण में जो भी दिक्कतें आई उसको दूर की जाएंगी, कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आई, कुछ प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा, और अगले चरण में 4 नए बैंकों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होंगे। और इसमें 4 और शहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद है। इसके अलावा इंदौर, कोची, पटना और शिमला को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और फिर अगले चरण में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद धीरे धीरे इसके पैमाने को और ज़्यादा व्यापक किया जाएगा। और रिजर्व बैंक के सूत्रों का कहना है कि उम्मीद के मुताबिक इसमें ज़रूरी बदलाव करते हुए बहुत जल्द इसको पूरे देश भर में लागू करने की योजना है।
चलिए, तो जल्द ही इसको यानी जो दूसरा चरण होगा डिजिटल करेंसी का, उसको अच्छा, पहले को अच्छा रिस्पांस मिला और उसके बेसिस पे अब दूसरा चरण भी जल्द लॉन्च होकर और पूरी तैयारी रिजर्व बैंक इसकी करते हुए। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। गाबा साहब, एक आईटी में कॉफोर्ज पर आपकी राय चाहिए। स्टॉक 0.3% ऊपर है स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए, और कैसा लग रहा है ये शेयर? बढ़िया लगता है मुझे, बाई मोड पर तो है। लोअर लेवल्स में अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो कोफोर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनके 3800 के आसपास है। अब ट्रेड कर रहा है ब्रेकआउट के आसपास, ट्रेड कर रहा है 4000 के आसपास, और मुझे लगता है ये बाई मोड पर है। इसमें अगर डिप मिलती है या साइडवेज जोन मिलता है, खरीदारी का मौका रहेगा। स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 3900 का, उतना डीप है, उतना ही जरूरी है, तब जाके 4100 मिलेगा। क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोफोर्स अपमूव मिलना चाहिए। ओके अच्छा, ये सरकारी बैंकों में हालांकि आज सेलेक्टिव बाइंग है, लेकिन कैनरा बैंक कैसा लग रहा है गाबा साहब? दिन के ऊपरी स्तरों पर आ गया है, 2.25% ऊपर है, 327 के मौजूदा लेवल्स हैं। क्या सजेशंस? कैनरा बैंक मुझे लगता है कि यस बाय मोड पर है। आज इनिशियल बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ है, लेकिन इस पर थोड़ा डाउट रहेगा। अगर ये बाय सिग्नल मुझे कल मिलेगा तो मैं खरीदूंगा, आज नहीं। ओके चलिए, लेकिन डे हाई पर कारोबार करते हुए कैनरा बैंक का स्टॉक 327 के लेवल्स पर। शुक्रिया गावत साहब आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। नया वीक और 3 नए खिलाड़ी के बीच मुकाबला हो रहा है वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्यार, एंजल 1 के समीर चौहान और हिंद कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल। फटाफट से दिखाते हैं पहले तो आपको अब तक का अपडेट पोर्टफोलियो का। और एग्जिट किया है आईटीसी से रत्नेश ने 340 के लेवल्स पर, 355 के टारगेट थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा से एग्जिट किया है 1310 के लेवल्स पर, 1400 के इनके टारगेट थे। और साथ ही एथर इंडस्ट्रीज यहां भी बुक किया है प्रॉफिट 910 के लेवल पर, यहां 950 के टारगेट थे। एक नया ट्रेड ऐड किया है, वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, और इसमें 640 के इनके लक्ष्य हैं, 530 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही एक और अपडेट दें, वो है आशीष क्याल के पोर्टफोलियो से वेदांत फैशन से निकले हैं 1317 के लेवल पर, 1446 के हालांकि इनके टारगेट थे। अब दिखा देते हैं आपको अब तक के रिटर्न की स्थिति। क्या रिटर्न फिलहाल तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से आ रहे हैं, हालांकि हफ्ते का पहला दिन ही है, अभी आधा सेशन ही निकला है। और अब तक के रिटर्न की स्थिति अगर देखेंगे तो लीड कर रहे हैं रत्नेश 3.25% के रिटर्न के साथ, आशीष का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न दे रहा है, समित का पोर्टफोलियो नेगेटिव 1.29% के रिटर्न। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।